जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाइबल ज्ञान पर, जहां हम आपको धर्म, पवित्र ग्रंथों और उनकी शिक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे बाइबल के अनुसार उन 3 पेड़ पौधों के बारे में जो आपके जीवन में गरीबी और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। बाइबल में इन पौधों का उल्लेख बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अर्थों में किया गया है और यह मान्यता है कि इन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पेड़ पौधे न सिर्फ आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं बल्कि आर्थिक समस्याएं भी पैदा करते हैं। इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में हम इससे जुड़े कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बाइबल में किस तरह पेड़ पौधों को न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि हमारे जीवन की संपन्नता और सफलता के संदर्भ में भी देखा गया है। सबसे पहले हम बाइबल के महत्व और इसके पेड़ पौधों के संदर्भों पर नजर डालते हैं। बाइबल एक धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक है जिसे लाखों लोग मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसके विभिन्न अध्यायों में प्रकृति, पेड़ पौधों और अन्य प्राकृतिक तत्वों का जिक्र कई बार आया है, लेकिन हर बार यह जिक्र केवल उनकी भौतिक उपयोगिता के लिए नहीं किया गया है बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश और प्रतीकों को भी सामने रखा गया है। बाइबल में कई पेड़ पौधों का जिक्र हुआ है। कुछ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं, जैसे जैतून का पेड़ जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि कुछ पौधे नकारात्मकता, पाप और दुष्कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे भगवान ने सबसे पहले पेड़ और पौधों का निर्माण किया ताकि धरती पर जीवन का विस्तार हो सके। बाइबल के अनुसार पेड़ पौधे सिर्फ जीवन देने वाले साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे कर्म और हमारी आत्मिक उन्नति से भी गहरे जुड़े होते हैं। पहला पेड़, कांटेदार झाड़ियां। अब हम पहले पेड़ की चर्चा करते हैं, कांटेदार झाड़ियां। बाइबल में कांटेदार पौधों का जिक्र सबसे पहले उत्पत्ति 3 अध्याय का 18 पद में आता है। जब आदम और हव्वा ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया और निषिद्ध फल का सेवन किया तो भगवान ने उन्हें धरती से श्राप दिया। तब भगवान ने कहा कि अब धरती कांटेदार झाड़ियों और झाड़ियों को उगाएगी जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और दुख लाएंगी। कांटेदार झाड़ियां बाइबल में प्रतीक हैं कठिनाइयों और संघर्ष का। ये झाड़ियां न सिर्फ शारीरिक रूप से चुभती हैं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें बाधाओं में फंसाती हैं। अगर आपके बगीचे, खेत या घर के आसपास कांटेदार पौधे हैं तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बुरा संकेत माना जाता है। ये पौधे नकारात्मकता और संघर्ष का प्रतीक हैं और इन्हें उखाड़कर फेंक देना ही सही उपाय है। बाइबल में कई जगह कांटेदार पौधों का उल्लेख होता है। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि जब भी किसी क्षेत्र में कांटेदार पौधे बढ़ते हैं तो वह क्षेत्र तबाही और बर्बादी की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के लिए इब्रानियों 6 अध्याय का 8 पद में बताया गया है कि जो भूमि कांटेदार पौधे उत्पन्न करती है वह शापित है और उसके लिए अंत में आग का इंतजार होता है। यह केवल शारीरिक कांटों की बात नहीं है बल्कि बाइबल यह समझाने की कोशिश करती है कि यह कांटेदार पौधे हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भी प्रतीक हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं, अगर आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तो एक नज़र आपके आसपास के पर्यावरण पर भी डालिए। हो सकता है कि आप अनजाने में ऐसे कांटेदार पौधों के बीच रह रहे हों जो आपकी उन्नति को बाधित कर रहे हैं। कांटेदार पौधों से छुटकारा पाना एक प्रतीकात्मक कदम है जो यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन से बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हैं। इन पौधों को उखाड़कर फेंकना केवल शारीरिक सफाई नहीं है, यह आपके मन और आत्मा से भी नकारात्मकता को दूर करने का एक साधन है। कांटेदार पौधों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाई के समय की है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया था। यह मुकुट उनके कष्टों, दुखों और मानवता के पापों का प्रतीक था। कांटेदार मुकुट यह दर्शाता है कि जीवन में पाप और कष्ट कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कांटेदार पौधों को बाइबल में बार बार पाप और दुख का प्रतीक माना गया है। जब भी जीवन में कांटों का अनुभव होता है तो इसका अर्थ होता है कि हम किसी न किसी प्रकार की आत्मिक या शारीरिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
अगर आपके घर के आसपास कांटेदार झाड़ियां हैं तो बाइबल के अनुसार आपको इन्हें तुरंत उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में गरीबी और दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। दूसरा पेड़, बेरी के पेड़, मलबेरी ट्री। अब हम बात करते हैं दूसरे पेड़ की, जो बाइबल के अनुसार गरीबी और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। यह पेड़ है बेरी का पेड़, यानी मलबेरी ट्री। लूका 17 अध्याय का 6 पद में यीशु ने बेरी के पेड़ का जिक्र किया। यहाँ पर यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस बेरी के पेड़ से कह सकते हो कि उखड़ कर समुद्र में लग जा, और वह वैसा ही करेगा। बेरी के पेड़ का बाइबल में गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और यह बहुत तेजी से फैलता है। इसका अर्थ यह है कि यह पेड़ नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पेड़ उन बाधाओं का प्रतीक है जो हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और हमें जकड़ लेती हैं। अगर आपके घर के आसपास बेरी के पेड़ हैं तो यह हो सकता है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। बाइबल में इस पेड़ को शैतानी बाधाओं का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि यह पेड़ आपको मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से जकड़ सकता है। बाइबल में एक और महत्वपूर्ण कहानी है जहां यीशु ने एक नाशक पेड़ को श्राप दिया था। जब यीशु ने देखा कि यह पेड़ फल नहीं दे रहा तो उन्होंने इसे श्राप दिया और वह पेड़ तुरंत सूख गया। यह कहानी यह दर्शाती है कि अगर आपके जीवन में कोई भी चीज, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, आपको प्रगति नहीं करने दे रही है तो उसे हटाना बहुत जरूरी है। बेरी के पेड़ का केवल धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे विशेष रूप से देखा जाता है। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और यह पेड़ तेजी से फैलता है। अगर इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह अन्य पौधों को प्रभावित कर सकता है और उनकी वृद्धि को रोक सकता है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान केवल बाहरी स्रोतों में खोजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के पेड़ पौधे और पर्यावरण भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं? बेरी के पेड़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। यह पेड़ केवल एक सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि यह नकारात्मकता और अवरोधों का प्रतीक है। बाइबल में इसका उल्लेख इस संदर्भ में किया गया है कि यह आपके जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं को लाता है। यह पेड़ विशेषकर पुराने समय में शैतानी शक्तियों और अवरोधों से जुड़ा माना जाता था। कहा जाता है कि यह पेड़ उन घरों के आसपास उगता है जहां लोग आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक कलह का सामना करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह पेड़ आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बेरी के पेड़ का उल्लेख सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों में इस पेड़ को बुरी ऊर्जा और दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। विभिन्न संस्कृतियों में, विशेषकर मध्य युगीन यूरोप में, बेरी के पेड़ को शैतानी शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता था। लोग मानते थे कि इस पेड़ के नीचे शैतान का वास होता है और इसे देखने या इसके नीचे खड़े होने से दुर्भाग्य आ सकता है। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि अगर आपके घर के पास बेरी का पेड़ उग आता है तो यह आपके जीवन में समस्याएं और आर्थिक संकट ला सकता है। ऐसे में बाइबल का यह सुझाव कि बेरी के पेड़ को उखाड़कर फेंक देना चाहिए, न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार भी प्रासंगिक है। अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई पेड़ है जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो इसे हटाना सही निर्णय हो सकता है। तीसरा पेड़, मृत पेड़, डेड ट्री। अब हम बात करते हैं तीसरे पेड़ की, जिसे बाइबल के अनुसार तुरंत हटाना चाहिए। मृत पेड़ या सूखा हुआ पेड़। बाइबल के कई हिस्सों में मृत पेड़ को बंजरता, निष्क्रियता और असफलता का प्रतीक माना गया है। यशायाह 6 अध्याय का 13 पद में एक मृत पेड़ का जिक्र किया गया है जिसे आध्यात्मिक रूप से व्यर्थ और निष्क्रिय बताया गया है। यह पेड़ जीवन और समृद्धि से रहित है और इसके कारण आपके जीवन में दुर्भाग्य और गरीबी आ सकती है। मृत पेड़ बाइबल में नकारात्मकता का प्रतीक है। यह पेड़ जीवन के उस हिस्से का प्रतीक है जो निष्क्रिय हो चुका है, जिसमें कोई उन्नति या प्रगति नहीं हो रही है। जब हम अपने आसपास मृत पेड़ देखते हैं तो यह हमारे जीवन में भी बंजरता और निष्क्रियता का संकेत हो सकता है।
बाइबल यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन से ऐसे मृत पेड़ पौधों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में प्रगति और समृद्धि के रास्ते को रोकते हैं। जब आपके बगीचे या घर के आसपास कोई पेड़ सूख जाता है तो यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। बाइबल में मृत पेड़ और बंजर भूमि का जिक्र कई जगह हुआ है। एक प्रसिद्ध उदाहरण यशायाह 6 अध्याय का 13 पद में मिलता है, जहां बंजर पेड़ों और सूखी भूमि का उल्लेख है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जहां कोई जीवन नहीं है वहां समृद्धि नहीं हो सकती। अगर आपके घर के आसपास मृत पेड़ हैं तो यह आपके जीवन की रुकावटों और अवरोधों का प्रतीक हो सकता है। यीशु ने भी एक बार एक सूखे अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। यह कहानी मत्ती 21 अध्याय का 19 पद में बताई गई है, जहां यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को देखा जो फल नहीं दे रहा था। उन्होंने उस पेड़ को श्राप दिया और वह तुरंत सूख गया। इस घटना का आध्यात्मिक महत्व यह है कि जीवन में फलहीन और निष्क्रिय चीजें हमें पीछे खींचती हैं और हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए। मृत पेड़ न केवल भौतिक रूप से बंजर होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह दर्शाते हैं कि जब कोई व्यक्ति या स्थान आध्यात्मिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है तो वहां समृद्धि और खुशहाली नहीं आ सकती। यह पेड़ जीवन में रुकावटों और कठिनाइयों का प्रतीक है। अगर आपके घर में या आसपास कोई मृत पेड़ है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई हिस्सा निष्क्रिय हो चुका है। मृत पेड़ सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बाइबल में इसे आत्मिक बंजरता और निष्क्रियता का प्रतीक माना गया है। आज के आधुनिक समय में भी हम इसे अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजें या रिश्ते बनाए रखते हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे कि एक मृत पेड़ जो सूख चुका है और अब उसमें कोई फल नहीं लगते, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। हमें यह पहचानना होगा कि कब हमें इन चीजों से मुक्त होना है। कई संस्कृतियों में मृत पेड़ और बंजरता को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूरोप में लोग मानते थे कि जहां मृत पेड़ उगते हैं वहां अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे स्थानों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। इसलिए चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो या सांस्कृतिक, मृत पेड़ को जीवन से निकालना एक आवश्यक कदम माना जाता है। बाइबल के अनुसार ऐसे पेड़ जीवन में गरीबी और दुर्भाग्य लाते हैं और हमें इनसे तुरंत छुटकारा पाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि बाइबल के अनुसार कौन से 3 पेड़ पौधे हमारे जीवन में गरीबी और नकारात्मकता ला सकते हैं। कांटेदार झाड़ियां, बेरी के पेड़ और मृत पेड़। ये पेड़ न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन में उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारी प्रगति को बाधित करती हैं और हमें नकारात्मकता में जकड़ लेती हैं। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके घर या आसपास ऐसे पेड़ हैं जो बाइबल के अनुसार नकारात्मकता और गरीबी का प्रतीक है, तो आपको उन्हें हटाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही बाइबल के उपदेशों का पालन करते हुए हमें यह भी समझना होगा कि यह केवल पेड़ों की बात नहीं है। यह प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने की ओर इशारा करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।